हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट व्यू स्टडी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में आज हम लैमार्किज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले लामार्क के बारे में कुछ बता दें आपको। तो लामार्क का फुल नेम था जीन बैप्टाइज डे मोनेट लैमार्क। उनका जन्म हुआ था फ्रांस में 1744 में, और उनका थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस एक बुक में पब्लिश की गई थी। मैंने वो किए थे फिलोसॉफिक जूलॉजी। और जिस बुक में वो एवोल्यूशंस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस को पब्लिश किए थे, उस बुक का नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिक। तो इतना इम्पोर्टेंस था। और वो थ्योरी का नाम दिए थे क्या, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो उनका थ्योरी को बताने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो उनके उनसे पहले क्या सोच था ये इवोल्यूशन को लेके। तो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा। बिफोर लामार्क देयर वाज अ स्पिरिचुअल स्टडीज एंड फिलोसॉफिकल आइडिया अबाउट द इवोल्यूशंस। तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, जो उनका लामार्क से पहले स्पिरिचुअल लीडर लोग ही कुछ बोले थे एवोल्यूशन के बारे में, और फिलोसॉफिकल आइडिया जो था वही सब था कुछ एवोल्यूशन के बारे में। कुछ साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया था या कुछ थ्योरी नहीं दी गई थी। तो ये फर्स्ट टाइम लामार्क ने थ्योरी दी थी। तो इस पॉइंट में आते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो जिस तरह से प्लांट एंड एनिमल में एवोल्यूशन हो रहा था, तो उसको उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए वो साइंटिफिक एक एक्सप्लेनेशन दिए। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या था और कौन सा मैंने क्या बेसिस पे दिए, ये मैं बता रहा हूँ। तो लामार्क जो दिए थे, ये कैसे दिए थे, ये एक्चुअली फॉसिल्स पे स्टडी किए। उसको स्टडी करने के बाद कुछ कंक्लूजन निकाले। जैसे कि मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट देखिए। बट लामार्क मेड अ कंक्लूजन्स आफ्टर द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स पे स्टडी करके वो कुछ कंक्लूजन बनाया, उसके ऊपर वो एक्सप्लेनेशन दिए एवोल्यूशनरी प्रोसेस का। बट इनका बैड पॉइंट ये था, जो लैमार्क का जो थ्योरी था वाज नॉट एक्सेप्टेड, नॉट अप्लाइड इन द नेचर्स। उनका थ्योरी जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो अप्लाइड नेचर में अप्लाइड नहीं करती थी। तो जैसे कि बताया जा रहा है, सिंस द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी वास्ट, वी कैन नॉट एक्सप्लेन एवोल्यूशंस बाय द वन थ्योरी। तो ये एवोल्यूशन इतना मैंने वास्ट है, डाइवर्सिटी मैंने बोल दूँ, ये जो लाइफ का डाइवर्सिटी इतना वास्ट है, उसको हम एक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत सारा साइंटिस्ट आए और अपना अपना थ्योरी और व्यू देके गए। बट एक था, हम लोग एवोल्यूशन को प्रूव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं पॉइंट लिखा हूँ, बट वी कैन एक्सप्लेन द एवोल्यूशंस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस प्रोसेस से हम लोग एवोल्यूशन को प्रूव कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरी तरह से। और कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि लेमार्क क्या आइडिया दिए थे, लेमार्क जस्ट एक सरफेस आइडिया दिए थे एवोल्यूशन के बारे में। वो जब फॉसिल्स की स्टडी किए तो उनको कुछ आइडिया मिला, उसके ऊपर वो एवोल्यूशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और लेमार्क ये भी बताया था, ये आइडिया दिए थे, जो किस तरह से वेरिएशन इंड्यूस्ड हो रहा है, और ये वेरिएशन इंड्यूस होने की वजह से इमेजरेबल बायोडाइवर्सिटी हो गया है। तो उसी के ऊपर एक थ्योरी दिया है, उसको हम लोग आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो लेमार्क ने दो आइडिया दिए थे जिससे अपना थ्योरी को एक्सप्लेन कर सके। तो उनका आइडिया क्या था, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ पार्ट। एक आइडिया ये था, और दूसरा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दो आइडिया दिया था। और एक चीज़ बता दूँ आपको, तो और एक चीज़ ये है, जो बायोलॉजी वाज प्रपोज बाय लेमार्क। तो बायोलॉजी जो वर्ड है, उनको उसका नाम कौन रखा था, लेमार्क ने ही रखा था, और ट्रेवी रेनस भी रखे। तो अभी आ जाते हैं लेमार्क्स थ्योरी में। लेमार्क्स थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट ऑन साइज, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट इन साइज, उसी को इंटरनल वाइटल फोर्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर में ग्रोथ के वजह से वो अपना बॉडी साइज एंड ऑर्गन साइज को इंक्रीज कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये मेंशन किए थे। सेकेंड पॉइंट ये है, कॉन्शियस एफर्ट एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो इसमें ये बताया है, बोला जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा हम उसके अकॉर्डिंग एडप्ट होते चले जाएंगे। इतना ज़्यादा हमारे अंदर चेंज आ जाएगा कि हम ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएंगे। और अगर मैं चाहूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैं चाहूँगा मेरा हाथ और थोड़ा बड़ा हो जाए, पैर और बड़ा बड़ा हो जाए,
मैं थोड़ा और लंबा चौड़ा हो जाऊँ। तो ये ऐसा बोलना चाह रहे थे, कॉन्शियस एफर्ट एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें लामार्क ये बताना चाह रहे हैं जो अगर कोई भी ऑर्गन को कंटिन्यूसली अगर यूज़ किया जाए तो उसका साइज़ ग्रो हो जाएगा, माने इंक्रीज हो जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। अगर कोई चीज़ को यूज़ ना किया जाए तो वो स्लोली स्लोली क्या हो जाएगा, डीजेनरेट्स हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा एकदम। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोले हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इसमें ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कंटिन्यूस इंक्रीज इन साइज जब होगा शरीर के अंदर में, कुछ ना कुछ इंक्रीज होते जाएगा और इन्वायरमेंटल भी इफेक्ट रहेगा, तो उसमें कुछ न्यू कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म में कि कुछ न्यू कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा और उसमें उसी को एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। और ये बोले हैं कि जो एक अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर कोई इंसान में आ गया, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर में ये जो पढ़ाने की कैपेसिटी जो पढ़ा रहा हूँ वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, तो वो मेरा नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बताना चाह रहे थे यहाँ पे। ये उनका बहुत बड़ा डिमेरिट भी था, क्योंकि सोचिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बच्चा जो होगा उसको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं पढ़ा हूँ उसको तो उतना आता ही होगा, क्योंकि जैसे ये बोल दिया एक्वायर कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो मुझे जितना आता है वो तो ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरे बच्चे में, और बच्चा होगा उसमें और ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो ब्रेन है सुपर पावर ब्रेन हो जाएगा, उससे बढ़ के कोई होगा ही नहीं। फिर हमको नेक्स्ट जनरेशन में कोई बच्चा को स्टार्टिंग से पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। जो मैं जानता हूँ वो बच्चा में इनबिल्ड ही रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो लैमार्क ने इस इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को प्रूव करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। तो क्या एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि यहाँ पर दिए हैं लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ और एक है वेब फीट ऑफ डक। इनमें ये बताना चाह रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ में ये बताना चाह रहे हैं जो अभी जिस तरह से जिराफ है, प्रेजेंट डे में जिराफ है, उनका एंसेस्टर मतलब उसका दादा परदादा जो वो लोग होंगे वो उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नेक होगा और हाथ पैर भी जो होगा बहुत छोटा छोटा होगा। जैसे कि अभी जैसे देखते हैं हम लोग हॉर्स होता है उनके जैसा, वो ज़मीन पे जितना भी घास होगा, जैसे कि बोल दिया है प्लेसिंग यानी पुअर सरफेस वेजिटेशन, वहाँ पे जैसे समझ लीजिए बहुत छोटा छोटा घास है, वहाँ पे वो चरता होगा, खाता होगा, बट कुछ ऐसा कंडीशन आ गया होगा जिसके वजह से वहाँ पे घास की कमी आ गया होगा और वो घास की कमी आने की वजह से वो पेड़ की पत्ते को खाने की कोशिश करने लगा होगा। पेड़ के पत्ते को खाने की कोशिश करते वक्त क्या हुआ होगा, उसका जो वो ना अपना नेक को स्ट्रेच करने की कोशिश करता होगा। तो एक जनरेशन से दो जनरेशन से तीन जनरेशन, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में होता रहेगा, जिसके वजह से क्या हुआ, उसके बच्चे में भी उसके पास लॉन्गर नेक हो गया और अब जो जन्म देता है बच्चे को उसमें भी लॉन्गर नेक ही होता है। तो ये तो बोल ही दिया एक्वायर्ड कैरेक्टर है भाई, उसका मम्मी पापा ऐसा ही किए थे, स्ट्रेच किए थे माने गर्दन को ऊपर प्लांट के पत्ते खाने के चक्कर में, और उसका गर्दन जो था बहुत लंबा हो गया, और उनके बच्चे भी होता है उनका गर्दन भी लंबा ही होता है, मतलब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो यहाँ से ये प्रूव करने की कोशिश किया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिए थे वेब्ड फीट इन डग, उसमें ये क्या बोले थे, जो ये कांस्टेंट यूज ऑफ फिंगर जो किए होंगे स्विमिंग करने के लिए, तो जिसके वजह से उनका फीट पे स्किन का कवरिंग आ गया, क्योंकि उनको तो स्विमिंग करना था। हो सकता है कोई ऐसा कंडीशन हुआ होगा जिसके वजह से उस वक्त ज़मीन पे कुछ नहीं मिलता होगा या पेड़ पौधा नहीं होगा, जिसके वजह से उसको पानी में ही तैरना पड़ता होगा और पानी में ही मछली कुछ खाता होगा, जिसके वजह से वो तैरने की कोशिश करते करते उसका पैरों में एवोल्यूशन आ गया। एवोल्यूशन की वजह से उसमें वेव्ड जैसा उसका वेव्ड फीट बन गया। और अभी जितना भी डकलिंग होता है, मतलब डक का बच्चा डकलिंग जितना भी होता है, उसका जो पैर होता है वो वेब फिट ही रहता है। तो ये भी बोल सकता है, जो ये यहाँ से प्रूव कर दिए जो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिए थे, इफेक्ट ऑफ डिसयूज में लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स, मैंने अभी स्नेक्स जो दिखता है हम लोग को उसका पैर हाथ नहीं होता है, लेकिन ये प्रूव हो गया है जो फॉसिल्स में देखा गया है जो स्नेक्स का, जैसे प्री हिस्टोरी जैसे कि होता है आर्कियोलॉजिस्ट सब वो लोग पता किए हैं, जो फॉसिल्स में ये पता चला है जो उसका हाथ पैर होता था, लेकिन बट अभी नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा कुछ रीज़न तो ज़रूर होगा। एक्चुअली स्नेक्स के जो पैर था छोटा और बड़ा था, तो उसका बॉडी भी तो बहुत लॉन्ग है। सोच सकते हैं आप, होल में अगर जो जाता होगा तो उसको कहीं छोटा पैर है कहीं बड़ा पैर है, तो उसको एंटर करने में बहुत प्रॉब्लम होता होगा। और देख रहा होगा वो जो एब्डोमेन को यूज़ करके वो अच्छा से आसानी से चला जा रहा है, बट हाथ पैर को यूज़ कर रहा है तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं वो फंस जा रहा है।
तो वो पैर हाथ को वो यूज़ करना ही बंद कर दिया और वो क्राउल करने लगा एब्डोमेन से। एब्डोमेन मसल्स जो होता है उससे वो क्राउल करने लगा। क्राउल करते करते जब भी वो हाथ पैर का यूज़ नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो बताए थे जैसे कि स्लोली वो स्मॉल हो जाएगा और उसके बाद डिजनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता ही दिया था, डिजनरेट्स हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसका हाथ पैर नहीं है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट लैमार्किज्म्स, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।